Hello guys, welcome in this tutorial where we discuss about what is data abstraction and data independence. ओके, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या देखेंगे, इसका डिफिनीसन और टाइप, और डेटा इंडिपेंडेंस में क्या देखेंगे, इसका डिफिनीसन और टाइप। तो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि छुपाना। किस तरीके से हम इररिलेवेंट डेटा को एक यूज़र से किस तरीके से छुपाते हैं, यही क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इररिलेवेंट डेटा बोल लीजिए या फिर डिटेल्स बोल लीजिए, इररिलेवेंट डिटेल्स किससे, फ्रॉम यूजर से क्या होता है, इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मतलब डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को छुपाना। मतलब अब डेटा को किस तरीके से छुपाएंगे कि मतलब एक यूज़र क्या करे, इररिलेवेंट डेटा को उससे छुपाया जाए। जैसे मतलब हमने बेसिकली इससे पहले क्या पढ़ा हुआ है, स्कीमा एंड इंस्टेंस। हम लोगों ने स्कीमा में क्या देखा था कि स्कीमा कितने लेवल में होता है, 3 लेवल में। किस लेवल में, 3, 1 2 3। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा इंडिपेंडेंस पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, स्कीमा एंड इंस्टेंस। ठीक, आप अगर आप को नहीं पता है तो आप मेरे पहले वीडियो को देख सकते हो। ओके, वैसे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। स्कीमा क्या होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर। किसी डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्कीमा होता है। और इंस्टेंस क्या होता है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे क्या डिटेल उस डेटाबेस में स्टोर है, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर, और ये क्या होता है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे क्या डेटा स्टोर है, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस। उस वीडियो को आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। यहाँ पे कितने टाइप्स के होते थे हमारे स्कीमा। फर्स्ट वन क्या था, फिजिकल लेवल था। ओके, सेकंड क्या था, याद करिए। ओके, लॉजिकल लेवल था। ओके, थर्ड क्या था, ओके, वेव लेवल। या अब फिर क्या होता था कि हम एक और इनका सब नेमिंग भी किए थे कि लेवल के हिसाब से होते हैं, और स्कीमा मतलब 2 नाम से कर सकते हैं। फिजिकल लेवल को आप और क्या बोल सकते हैं, इंटरनल लेवल बेसिकली, या इंटरनल लेवल। ओके, लॉजिकल लेवल को क्या बोल सकते हैं आप, कॉन्सेप्चुअल लेवल। ओके, व्यू लेवल को क्या बोल सकते हैं आप, एक्सटर्नल लेवल। ओके, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात हो रही है, यानी डेटा को छुपाने की बात हो रही है, तो हम लोग किस स्कीमा पे ही काम करेंगे। मतलब इस स्ट्रक्चर पे, डेटाबेस के किस पे, डेटाबेस के अगर स्ट्रक्चर पे ही काम करेंगे तभी तो हमारा डेटा छुप सकता है। तो डेटा के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, फिजिकल लेवल पे होता है, लॉजिकल लेवल होता है, और व्यू लेवल होता है। ओके, अगर इन सब में से हम किसी पे भी काम करते हैं तभी हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है। बेसिकली व्यू लेवल का मतलब आप समझ सकते हो कि देखने वाला, यानी यूजर कहाँ इंटरेक्ट करेगा, इस व्यू लेवल पे। यूजर कहाँ रहेगा, व्यू लेवल पे। तो उसे व्यू लेवल पे क्या क्या चीज़ दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, वो सारा चीज़ कहाँ पे डिसाइड होगा, व्यू लेवल से। और क्या क्या चीज़ किस तरीके से दिखना चाहिए, वो लॉजिकल है। और ये सारा डेटा जो भी आपका डेटाबेस रहेगा, सारा डेटा कहाँ पे स्टोर रहेगा, इस फिजिकल लेवल पे। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो। फिजिकल लेवल में क्या होता था कि हम अपने डेटा को किसी कहाँ पे स्टोर करके रखते थे, याद करिए, कहाँ पे, हाँ, कहाँ पे रखते थे, हार्ड ड्राइव में रखते थे, या फिर कहाँ रखते थे, मैग्नेटिक
टेप में रखते थे। ओके, अब फिर क्या होता था, यानी अब देखते हैं फिर से डेफिनेशन। डेटा अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल फ्रॉम यूजर इज कॉल्ड डेटा अब्स्ट्रैक्शन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड किया जाए इररिलेवेंट डिटेल्स को फ्रॉम यूजर, किसी यूजर से, वो क्या होता है? डेटा अब्स्ट्रैक्शन होता है। ओके, डेफिनेशन हो गया इसका। अब फिर क्या देखते हैं? टाइप। क्या देखते हैं? टाइप। ओके, टाइप। तो हम क्या कहते हैं अभी यहाँ पे समझाते वक्त क्या बोला था कि हम स्ट्रक्चर पे जब तक काम नहीं करेंगे, स्कीमा यानी स्ट्रक्चर, जब तक हम लोग स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे तब तक हमारा डेटा हाइड नहीं होता है। इसको हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे कि अगर हम लोग अपना क्या करते हैं, 1 मिनट फोकस हो जाए, यानी हम लोग क्या किए, अगर घर का हम लोग आर्किटेक्ट कराएं, ओके, यानी स्कीमा मतलब आर्किटेक्ट, अगर आर्किटेक्ट पे जब तक काम नहीं होगा तब तक हमारा डेटा अब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यानी जैसे हम लोग घर बनवाते हैं, घर के भी ये किनारे की क्या है? बाउंड्री। अगर 1 पर्सन है, अगर यहाँ से वो देख रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका क्या देख रहा? बाहर का स्ट्रक्चर देख रहा। अब हम लोग डेटा अब्स्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इसमें? अब हम इसके अंदर क्या करते हैं? कुछ रूम्स बना लेते हैं। ओके, माना ये रूम है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी बना लिया, हॉल हो गया, कुछ भी मान लिया। ओके, तो अगर ये बाहर से कोई भी आदमी है इसको देखेगा तो इसे सिर्फ ये दिखेगा, बाउंड्री। आपके घर की क्या दिखेगी? बाउंड्री। इसे एज आप क्या मान सकते हो? व्यू लेवल। क्या मान सकते हो? व्यू लेवल। ओके, और ये आप अब अंदर आए, आपने अंदर अपने सारे सामान को, जैसे यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे आपका गेस्ट रूम है, या फिर यहाँ पे कोई स्टोर रूम है। ओके, तो अब यहाँ पे आपने क्या किया? अपने सामान को कहाँ पे रखे? अपनी चीज़ों को, यानी चीज़ें जो रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑब्जेक्ट हुआ या फिर डेटा हुआ, इसे आप स्टोरेज के रूप में मान लीजिए। तो यहाँ पे आपने अपनी चीज़ों को कहाँ कहाँ पे रखा, तो ये आपका क्या हो गया? स्टोर। ओके, और आप अपने किस जगह, मतलब क्या चीज़ किस जगह बनाया, ये आपकी क्या है? लॉजिक। ये क्या है? लॉजिक। लॉजिक क्या है कि हम गेस्ट रूम यहाँ पे अगर दरवाज़ा है, क्या हम दरवाजे के जस्ट पास में ही गेस्ट रूम बनवाते हैं, या दरवाजे के बाद में बनाते हैं, या फिर यहाँ पे स्टोर रूम बनवाते हैं, यहाँ बेडरूम बनवाते हैं, या फिर यहाँ बेडरूम, क्या करते हैं? ये हमारा लॉजिक है, मतलब हम किस लॉजिक पे अपने घर को मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो बाहर से अगर देखने पे हमें क्या दिखेगा? तो व्यू लेवल। और व्यू लेवल देखने पे इस यूजर इंटरफेस से अगर देखा जाए, इस यूजर को क्या दिखा? व्यू लेवल। बस ऊपर का ओवरऑल बाउंड्री दिखा। अब इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर है, कहाँ पे क्या चीज़ है, किस तरीके से क्या लॉजिक है, इसे बिल्कुल कुछ भी चीज़ नहीं पता। बस इसने देखा बाहर से कि ये एक घर है। ओके, समझ में आया कि कैसे हम लोग डेटा को अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप। कितने टाइप से होगा? 3 टाइप से। थ्री टाइप्स। ओके, और 3 टाइप्स क्या होने वाला? सेम चीज़, वही स्कीमा का सारा पार्ट, यानी फिजिकल, लॉजिकल, और कौन सा? व्यू बोल लीजिए या फिर एक्सटर्नल बोल लीजिए। ओके, अब फिर हम लोग क्या देखते हैं, इसको समझ कैसे सकते हैं? ओके, समझने के लिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा, आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा डायग्राम से। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? व्यू 1 कर लेते हैं, सेम स्कीमा की तरह हम लोग एग्जांपल लेते हैं। व्यू 2 ये ले लेते हैं, व्यू n। ओके, और इसे क्या मान लेते हैं? लॉजिकल लेवल। और ये क्या हो गया? फिजिकल लेवल। एक चीज़ याद रखिएगा, व्यू लेवल सबसे अपर होता है और फिजिकल लेवल सबसे लोअर होता है। लॉजिकल क्या होता है? मिडिल लेवल होता है। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा? व्यू लेवल, यानी डेटा अब्स्ट्रैक्शन को हम कितने टाइप से कर रहे हैं? 3 टाइप से। व्यू लेवल पे अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लॉजिकल लेवल से अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिजिकल लेवल पे। तो बेसिकली क्या होता है, तो कहाँ से चलते हैं? एकदम लो लेवल से शुरू करते हैं। फिजिकल लेवल। ओके, फिजिकल लेवल में क्या देखेंगे
कि मतलब फिजिकल लेवल में हम डेटा को मतलब क्या चीज़ हम एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे क्या रिलेवेंट डिटेल होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो फिजिकल लेवल में बेसिकली क्या चीज़ होती है कि हमारे सारे डेटा को स्टोर किया गया होता है। सारा डेटा क्या हुआ होता है, यहाँ पे स्टोर हुआ रहता है। लेकिन स्टोरेज में क्या क्या प्रोसेस हुई रहती है ये हमें यूज़र को नहीं दिखाना होता, ये हमें यूज़र को नहीं दिखाना होता। इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो, जैसे आप मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल के ऊपर आप अपने पार्टिकुलर छोटे छोटे ऐप हैं। ओके, आपको अपने ऐप के इंटरफेस से मतलब होता है वो ऐप आपके इंटरनल में क्या क्या वर्क कर रहा है, क्या क्या लॉजिक लग रही है, आपसे उससे कोई मतलब नहीं है। यही क्या होता है, डेटा अब्स्ट्रैक्शन होता है कि आपको सिर्फ ऊपर के इंटरफेस से मतलब है, यानी व्यू लेवल पे आप हैं और व्यू लेवल से ही आपको बस पूरा मतलब है कि आप व्यू लेवल पे क्या देख रहे हो, क्या चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ मिल रही है कि नहीं। तो वो चीज़ मिलेगी कैसे, उस पर कॉमन सी बात है कि उस पर कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई हुआ होगा, और लॉजिक अप्लाई होने के बाद वो डेटा जो भी आपको चाहिए था वो आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, चाहे तो वो सर्वर पे हो या फिर आपके मोबाइल में हो। तो यहाँ से क्या होता है कि लॉजिक लगने के बाद वो डेटा फेच होता है और फिर आपको यहाँ से व्यू होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से आप मोबाइल सिस्टम से समझ सकते हो कि डेटा अब्स्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, यानी फिजिकल लेवल, यानी अब हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर है, किस तरीके से फेच हो रहा है, इसकी हमें कोई भी मतलब कुछ भी हमें इससे लेना देना ना हो नहीं होता। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल लेवल अब्स्ट्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल लेवल अब्स्ट्रैक्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, अगर आप इसका नोट्स चाहिए होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फिजिकल लेवल बस यहाँ पे आप समझ लीजिए फिजिकल लेवल कैसे काम किया। फिर क्या होता है लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल में क्या होता है, यह क्या करता है कि किस तरीके से क्या डेटाबेस हमारा फिजिकल लेवल में स्टोर है, इससे क्या रिलेशनशिप है, ये सारा चीज़ क्या दिखाता है, लॉजिकल लेवल बताता है, रिलेशनशिप दिखाता। और इससे भी हमारा यूजर को कोई भी लेना देना नहीं होता। इसका मतलब क्या है, आपको मैंने मोबाइल का यहाँ एग्जांपल दिया, मोबाइल का दिया। मोबाइल में आप क्या होता है, कोई ये पार्टिकुलर ऐप खोलते हो। ओके, पार्टिकुलर ऐप खोलने के बाद आपने किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए यहाँ से क्लिक किया, मतलब डू यू वांट टू एक्सेस दिस फाइल या नो, या डिलीट का ही ले लीजिए। चलिए, आपने किसी फाइल को ओपन किया, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता तो आप उसे डिलीट करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे लॉजिक ये क्या करता है, पूछता है, कंडीशन पूछता है कि क्या आप डिलीट करना चाहते हो, डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, यस या नो। ओके, अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ से ये फाइल डिलीट, अगर यहाँ पे आप नो करते हैं तो ये एज जैसे है वैसे ही रहेगी। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, लॉजिकल लेवल ही बीच में काम किया कि आपसे पूछा कि आप क्या डिलीट सच में करना चाहते हो या नहीं। अगर ये नहीं होता या लॉजिक नहीं होती तो अगर यहाँ से आपने किसी भी चीज़ को डिलीट करना चाहा तो वो उसी चीज़ को फेच करके नहीं डिलीट करेगी, चाहे किसी को भी डिलीट कर सकती है। समझ में आ रहा है, रिलेट हो रहा है सारा चीज़। ओके, अगर समझ रहे हो तो कमेंट करके मुझे एक बार प्लीज़ बता देना, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, या फिर अगर नहीं आ रहे तो मैं कोई अच्छा सा एग्जांपल लेके अगले वीडियो में इसे सुधार कर सकूँ। ओके, ठीक। तो लॉजिकल लेवल पे क्या हो गया कि कौन सा डेटा किस तरीके से किस रिलेशनशिप में फिजिकल लेवल में स्टोर है, यह इस लॉजिक को क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट किया होता है। और व्यू लेवल पे क्या होता है, व्यू लेवल पे क्या होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल होता है अब्स्ट्रैक्शन के लिए। ठीक, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें छुपाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें छुपाई गई होती हैं। क्यों, क्योंकि यूजर से, किससे, यूजर से, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक भी छुपा दी गई है, यहाँ पे आपका फिजिकल लेवल भी छुपा दिया गया है। यानी व्यू लेवल क्या होता है, सबसे हायर लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन होता है, यानी सबसे ज़्यादा अब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत कहाँ पे हुई होती है, व्यू लेवल पे ही हुई होती है। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ होता है कि मतलब डेटाबेस का कोई एक वनली पार्ट किया गया होता है, क्या किया गया था, डिफाइन। मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है तो जैसे अगर मान लीजिए आपने टेबल कोई बनाया स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट का अब यहाँ पे आईडी है, नेम है, क्या है, रोल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आईडी। व्यू में क्या दिखेगा, पहले तो आपको स्टूडेंट, उसके बाद आपको क्या चाहिए वो लॉजिक आपको लगा के देगा। अगर आईडी चाहिए तो वो लॉजिक से लग के देगा क्या, आईडी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको आईडी दिखेगी, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, अब्स्ट्रैक्ट की जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे यानी सबसे हायर लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन का ये काम होता है यहाँ पे। और ये क्या करता है, पूरे डेटाबेस में ओनली क्या होता है,
डिफाइन पार्ट को ही आपको क्या करता है, शो करवाता है। ओके, और शो करवाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो भी आपका सिस्टम होता है ना, वो डिफरेंट व्यू प्रोवाइड करता है सेम डेटाबेस के लिए। यही स्टूडेंट है डेटाबेस, और इसमें क्या क्या फील्ड्स है, आईडी है, नेम है, रोल नंबर। ओके, तो ये जो भी व्यू लेवल है ना, यहाँ पे क्या करेगा सिस्टम, क्या प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट व्यू प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर हमें आईडी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ हमें आईडी दिखाने वाला है, नेम और रोल नंबर को क्या कर देगा, हाइड। अगर हमें सिर्फ नेम चाहिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ नेम मिलने वाला है, आईडी और रोल नंबर क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट। हाइड का मतलब क्या हुआ, अब्स्ट्रैक्ट। ओके, रिलेट हो रहा ना सारा चीज़। रोल नंबर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर देगा, रोल नंबर प्लस नेम चाहिए तो रोल नंबर प्लस नेम दिखने वाला है, आईडी आपको छुपा ली जाएगी। तो यही काम होता है डेटा अब्स्ट्रैक्शन को। डेटा अब्स्ट्रैक्शन से अगर बेनिफिट देखा जाए तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। जैसे पहली बात तो हमें बिना काम की चीज़ें से मतलब नहीं होता। अगर हमें ये, अगर अपने मोबाइल में किसी ऐप को हम चलाते हैं, अगर उसके अंदर वो दिखने लगे कि वो कैसे वर्क कर रहा, क्या हो रहा, कैसे हो रहा, तो मेनली जो भी यूज़र है ना, उन लोगों को इससे मतलब होता ही नहीं। अगर ये चीज़ दिखने लग जाए तो क्या करेंगे, वो इसे चलाना ही बंद कर देंगे, कहेंगे टाइम टेकन ज़्यादा है। ओके, उनको क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स से मतलब होता है। किससे, यूजर को क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, और इसीलिए हमारा अब्स्ट्रैक्शन का काम होता है। इसीलिए हमारे डेटाबेस में अब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आई होप you understand very well what is data abstraction and types. ओके, अब आते हैं किस पे, डेटा इंडिपेंडेंस। मतलब कि डेटा इंडिपेंडेंस, या फिर कह सकते हैं कि डेटा यहीं से समझिए, डेटा इंडिपेंडेंस, एक डेटा किस दूसरे डेटा से किस तरीके से इंडिपेंडेंस है। मतलब ये भी बात किस में की जाएगी, डेटा इंडिपेंडेंस की भी बात किस में की जाएगी, इसी डेटा अब्स्ट्रैक्शन में। यानी अगर हम एक लेवल में, अगर एक आर्टिकल्स में, बात तो यही है ना, आर्टिकल्स बोले या लेवल बोले, ये क्या है बेसिकली, तीनों स्कीमा है। स्कीमा का मतलब क्या हुआ, आर्टिकल्स है। अगर हम किसी एक आर्टिकल्स में कोई भी चेंज लाएं, कोई भी चेंज लाएं, तो वो क्या करे, ना ऊपरी वाले लेवल को इफ़ेक्ट करे और ना तो अपने से लोअर वाले को इफ़ेक्ट करे। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस। एकदम शॉर्ट में, सबसे सीधे तरीके से, मतलब अगर हम किसी भी लेवल में के डेटा को चेंज कर रहे हैं तो वो अपने से अपर लेवल में क्या करे, कोई भी चेंज ना दिखाए। ओके, अगर व्यू लेवल को हम मॉडिफाई करते हैं तो इससे हमारे कॉन्सेप्ट में या फिर फिजिकल लेवल में कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी लॉजिक को चेंज कर रहे हैं तो इससे हमारे क्या होना चाहिए, फिजिकल लेवल या फिर व्यू लेवल में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे डेटा इंडिपेंडेंस का टाइप। डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन में क्या बोला गया कि अगर हम किसी भी एक लेवल में चेंज करते हैं तो वो अपने से अपर लेवल को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला। इसी को क्या बोलते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, अब इसके भी टाइप्स होते हैं। ओके, तो टाइप्स देखते हैं हम लोग। जो हमारा डेटा इंडिपेंडेंस होता है बेसिकली कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स। पहला क्या होता है, फिजिकल डेटा, लिख देते हैं पूरा, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और क्या होता है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, फिजिकल लेवल में क्या होता है, आप चीज़ें रिलेट कर रहे होंगे। फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस, यानी डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या बोला कि अगर हम लोग फिजिकल लेवल में किसी भी प्रकार का चेंज करें तो वो तो ना तो लॉजिकल लेवल में कोई चेंज करे और ना व्यू लेवल में। बेसिकली अगर डिफिनीसन की बात किया जाए तो इंडिपेंडेंस की, तो ये अपने हायर लेवल में क्या करता है, कोई भी चेंज नहीं होने देता। अगर हम किसी भी लेवल में इसके लोअर लेवल में चेंज करें तो अपने से हायर लेवल में क्या होता है, चेंज नहीं होने देता। यहाँ पे फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंस का मतलब हम समझ सकते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस है। यहाँ पे हमने टेबल बनाया, नेम रखा, आईडी दिया, एड्रेस दिया और यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया। ओके, अब हमें क्या होता है, ये हमारा व्यू लेवल है, मान के चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारा लॉजिकल लेवल है और ये हमारा क्या है, फिजिकल लेवल।
फिजिकल लेवल को बता रहा है, इसने फिजिकल पी से लिख दिया। ओके, अब स्टूडेंट में क्या होता है, व्यू लेवल में आपको क्या दिखने वाला है, अगर आपने मान लीजिए नेम आईडी एड्रेस चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए, आपने पूरे डेटा को से पूरा होल डिटेल आपको चाहिए होगा, तो आपको क्या मिल रहा होगा, नेम मिल रहा होगा, आईडी मिला, एड्रेस मिला और मोबाइल नंबर मिला, ठीक है, स्टूडेंट का। ओके, अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है और कोई क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिशन दिखाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, किसी न्यू स्टूडेंट की एंट्री हुई, किसी न्यू स्टूडेंट की एंट्री हुई, उसको क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये अथॉरिटी होती है, या फिर ये कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये एक तरीके का कंट्रोल होता है, जिससे वो क्या कर सकता है, डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब डेटा में क्या कर सकता है, चेंज कर। उसने एक अदर स्टूडेंट को डाला यहाँ पे, ओके, उसने फिजिकल लेवल में क्या कर लिया, चेंज कर लिया, मतलब एक इस पहले तो इतने थे, पहले मान लीजिए 1 2 3, इस सीरियल नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, ओके, सीरियल, इसने 4 को यानी 4 नंबर वाले स्टूडेंट को इसने क्या किया, डेटाबेस में एंट्री कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट ने क्या किया, 4th वाले स्टूडेंट को इसमें एंट्री कर दिया। तो ये कहाँ एंट्री होगा, जो भी चीज़ एंट्री हुई डेटाबेस में फिजिकल लेवल पे क्या हो गई, स्टोर हो गई। ओके, अब हमें अगर व्यू लेवल करना होगा ना, तो हमें नेम का नेम ही है, आईडी का आईडी है, एड्रेस का एड्रेस ही है, मोबाइल नंबर का मोबाइल नंबर ही है, और दिखने के लिए क्या दिखेंगे, जहाँ 3 दिख रहे थे वहाँ 4 दिखेंगे। मतलब हमारा जो फील्ड है, नेम है, आईडी है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर, इसमें हमारा कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, डेटा, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, क्या बोलते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, यानी हम कह सकते हैं ना तो इसने इफेक्ट किया लॉजिकल लेवल को, और ना तो ही इसने क्या किया, व्यू लेवल को, ठीक है। यानी हमने ना किसी लॉजिक में चेंज किया और ना ही व्यू में चेंज किया, और हमने क्या किया, फिजिकल लेवल पे चेंज कर लिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हो गया। अब फिर क्या होता है दूसरा, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, दूसरा लॉजिकल है, यानी अब हम किसके पे चेंज करने वाले हैं, कॉमन सी बात है, लॉजिकल पे। ये हमारा व्यू हो गया, ये हमारा फिजिकल हो गया। यानी अगर लॉजिकल पे हम कोई भी चेंज करें लॉजिकल पे, तो ये इफ़ेक्ट नहीं डालना चाहिए व्यू लेवल पे, और ना ही इफ़ेक्ट डालना चाहिए किस पे, फिजिकल लेवल पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लॉजिकल लेवल में क्या होता है कि आपको क्या, किसी भी एंटिटी में, इस पूरे टेबल के एंटिटी में एडिशन कर लीजिए, आप किसी और का भी क्या कर लीजिए, एडिशन कर लीजिए। लॉजिक हमें क्या प्रोवाइड करता है, एडिशन करने को क्या करता है, एडिशन करने का हमें क्या करता है, कंट्रोल देता है कि हम इसमें एडिशन कर सकते हैं लॉजिक से, और ये चीज़ स्टोर होती है फिजिकल लेवल में। थोड़ा सा यहाँ पे रखिएगा था, यानी चीज़ें स्टोर हुई हैं फिजिकल पे, लेकिन स्टोर किससे किया गया है, किसी लॉजिक से। जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट था, इसमें डेटा को इसने क्या किया, स्टोर किया, चौथे स्टूडेंट को यहाँ स्टोर किया, तो स्टोर किया है, लेकिन स्टोर करने के पीछे तो कोई लॉजिक रही होगी, तो ये लॉजिक से ना स्टोर हुआ। तो ये लॉजिक से जब स्टोर किया तो ये क्या हुआ, फिजिकल लेवल। यानी आपने क्या बोला था, लॉजिक की जब बात नहीं की थी, यानी ये चीज़ स्टोर किया, तो यहाँ क्या हो गया, फिजिकल लेवल में चला गया, और फिजिकल लेवल से ना तो लॉजिकल लेवल में कोई चेंजिंग हुई, ना व्यू लेवल में हुआ। ओके, तो यानी अब हम कह सकते हैं कि ये किस चीज़ से स्टोर हुआ है, किसी लॉजिक से। यानी इस लॉजिक ने ना तो फिजिकल लेवल में चेंज करने दिया, और ना ही क्या हुआ, व्यू लेवल में। यानी इस लॉजिक ने फिजिकल लेवल को क्या किया, डिस्टर्ब नहीं किया। यानी इस लॉजिक ने क्या किया कि इस देखिए सीरियल वाइज आ रहे थे, इसमें चौथे नंबर को डाल दिया, तो यानी इसने क्या किया, फिजिकल लेवल पे किसी भी टाइप से डिस्टर्ब नहीं किया, और ना ही व्यू लेवल पे। व्यू लेवल पे क्या था, नेम आईडी एड्रेस मोबाइल नंबर जो भी आपको दिखना था वो सारा चीज़ वैसे का वैसे ही दिख रहा। तो इसी को क्या बोलते हैं, लॉजिकल लेवल। ओके, तो लॉजिकल लेवल क्या हो गया, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। नोट्स वैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नोट्स के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से मिल जाएगी। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। क्या था, क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, डेटा को किस तरीके से छुपाते हैं, मतलब इररिलेवेंट डेटा को
किस तरीके से हम लोग छुपा लिया जाता है, इसका डेफिनेशन देखे थे, इसका टाइप्स देखे थे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली किस पे होता है, आर्किटेक्चर पे होता है, और आर्किटेक्चर किस में डिफाइन होता है, स्कीमा में। और इसे मैंने क्या बोला था, पहले वीडियो अगर आपने स्कीमा की नहीं देखी तो उसको जाके देख लें। स्कीमा कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू। यानी हमें जो भी एब्स्ट्रैक्शन करना है इन्हीं तीनों लेवल पे करना है। ओके, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, डेफिनेशन देता था डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल फ्रॉम यूजर इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, अब इसको 3 टाइप से देखे थे, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि व्यू लेवल पे क्या था, स्टूडेंट नाम के डेटाबेस में आईडी, नेम और रोल नंबर था। बाकी जो भी चीज़ हमको चाहिए होती थी हमें सिर्फ वही चीज़ दिखाई जाती थी, बाकी सारी चीज़ें छुपी हुई होती थी। इससे क्या किया गया, यानी हाइड किया जाता था। और हाइड का ही दूसरा नाम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन। लॉजिकल लेवल क्या होता है, लॉजिकल क्या लॉजिक में चेंज किया गया, क्या लॉजिक में काम किया गया, ये सारी चीज़ से हमें इस यूज़र को कोई मतलब नहीं होता, इसे बस सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या हो गया, फिजिकल एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर है और किस तरीके से वो फेच हो रहा है, क्या रिलेशनशिप है लॉजिकल लेवल में और फिजिकल स्टोरेज, जो भी फिजिकल लेवल पे डेटा है, इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं होता। तो ये क्या हो गया, फिजिकल लेवल का एब्स्ट्रैक्शन हो गया। और इसका एग्जांपल मैंने मोबाइल के किसी एप्लीकेशन से दिया था। ओके, अब फिर हम लोगों ने क्या बात किया था, डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक लेवल में चेंज करते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं, अगर लोअर लेवल में चेंज करते हैं तो ये क्या करता है, अपने से अपर लेवल में कोई भी चेंजिंग नहीं लाता। ओके, अपर लेवल में कोई भी चेंजिंग नहीं लाता, इसी को क्या बोलते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस। मतलब एक डेटा अगर किसी एक लेवल के डेटा को में किसी भी टाइप का चेंज किया जाता है तो अपने सुपर वाले डेटा में कोई भी चेंजिंग नहीं लाता। ओके, तो टाइप्स क्या देखे थे हम लोगों ने, 2 टाइप्स, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल लेवल में क्या था कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है अपने किसी एक और स्टूडेंट को इसमें अपने डेटाबेस में ऐड कर रहा है तो फिजिकली क्या होता, उसमें जाके स्टोर हुआ। लेकिन हमें जो भी व्यू लेवल होता है या और जो भी लॉजिक लेवल है वो सेम ही काम कर रहा होता है। अगर हमें व्यू लेवल में नेम, आईडी, एड्रेस और मोबाइल नंबर दिख रहा होता है तो अभी भी अगर हमने न्यू स्टूडेंट को भी ऐड किया तो भी हमें उसका नेम, आईडी, एड्रेस और मोबाइल नंबर ही दिखेगा, ना कि कोई डिस्टर्ब हो जाएगा कि नेम का फील्ड ही पूरी गायब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे दूसरे में देखे थे लॉजिकल लेवल, यानी लॉजिकल लेवल पे जो भी चेंज करेंगे तो वो अपने से अपर लेवल, यानी समझ जाए अपने से अपर लेवल, अपने से अपर लेवल यानी व्यू लेवल पे। और बेसिकली कह सकते हैं इससे रिलेशनशिप होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। लॉजिकल लेवल ही जो भी फिजिकल लेवल पे डेटा स्टोर होता है रिलेशनशिप से ही क्या करता है, वो व्यू करवाता है। ओके, तो व्यू करवाता है, तो इनके बीच के रिलेशनशिप में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और ये भी जो भी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर स्टोर कर रहा होगा वो किसी ना किसी लॉजिक से होगा। तो इस लॉजिक को लगाने से ना तो फिजिकल लेवल में चेंजिंग हुआ ना तो व्यू लेवल में, यानी नेम का नेम है, आईडी का आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो भी है सेम है। तो इससे क्या हो गया, ये लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। ओके, आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।